Welcome to Copa Guide. Subscribe now for latest updates. आज के इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के इम्पोर्टेंट MCQs हिंदी में, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे बेसिक नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मीडियम, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग डिवाइस, OSI मॉडल, TCP/IP, IP एड्रेस जैसे टॉपिक्स के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। कंप्यूटर नेटवर्किंग की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क में नोड क्या होता है? नेटवर्क में नोड कोई भी कनेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर या स्विच जो डेटा प्राप्त करता है या डेटा भेज सकता है। इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक मैनेज्ड प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग किसी संगठन के भीतर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राउटर विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ते हैं और डेटा पैकेटों के लिए मार्ग निर्धारित करने के लिए IP एड्रेस का उपयोग करते हैं। नेटवर्किंग में गेटवे की क्या भूमिका होती है? गेटवे एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर है जो अलग अलग आर्किटेक्चर वाले दो सिस्टमों के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। स्टार टोपोलॉजी का नुकसान क्या है? स्टार टोपोलॉजी में यदि सेंट्रल स्विच या हब खराब हो जाता है तो उससे जुड़े सभी नोड्स अपना नेटवर्क कनेक्शन खो देते हैं। किस टोपोलॉजी में सबसे अधिक लागत आती है? हर एक डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में केबलिंग और हार्डवेयर की आवश्यकता होने के कारण फुल मेश सबसे महंगा होता है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में 7 अलग अलग लेयर होती हैं। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर ये नीचे से ऊपर के क्रम में होती हैं। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक मुख्य कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो डेटा के रिलायबल, एरर फ्री एवं सिक्वेंशियल डिलीवरी की गारंटी देता है। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पर मौजूद उपकरणों को स्वचालित रूप से IP पते आवंटित करने के लिए किया जाता है। ADSL क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। इसमें अपलोड की तुलना में डाउनलोड स्पीड बहुत अधिक होती है। कौन सी टोपोलॉजी बस और स्टार की विशेषताओं को जोड़ती है? ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है। इसे स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। IPv4 एड्रेस की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? IPv4 एड्रेस 32 बिट नंबर होते हैं जिन्हें डॉटेड डेसिमल नोटेशन में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 192.168.1.1। सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या है? सबनेट मास्क IP एड्रेस के भीतर नेटवर्क एड्रेस को होस्ट एड्रेस से अलग करता है। सबनेट में विभाजित करने से ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम होता है और सिक्योरिटी बढ़ती है। नेटवर्क डिवाइस के मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
नेटवर्क डिवाइस, राउटर, स्विच, सर्वर के मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग के लिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस होता है, जो कनेक्शन या डिलीवरी की गारंटी दिए बिना डेटा भेजता है। यह तेज लेकिन कम विश्वसनीय होता है। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? स्टैंडर्ड TCP/IP मॉडल में 4 लेयर लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर होती हैं। सुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए मुख्य रूप से SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह टेलनेट का एक सुरक्षित विकल्प है। IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? IPv6 एड्रेस 128 बिट्स का होता है। यह 16 बाइट लंबा होता है और इसे हेक्साडेसिमल अंकों के 8 ग्रुप में लिखा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का कार्य क्या है? प्रॉक्सी सर्वर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो यूजर और इंटरनेट के बीच डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित, नियंत्रित और तेज बनाता है। क्लास A IP एड्रेस की रेंज क्या है? क्लास A IP एड्रेस की कुल रेंज 0 से 127 के बीच है। यह प्रति नेटवर्क 16 मिलियन से अधिक होस्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। फुल डुप्लेक्स का क्या अर्थ है? फुल डुप्लेक्स टेलीफोन कॉल की तरह ही एक ही समय में डेटा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देती है। यह संचार का सबसे तेज तरीका है। किस डिवाइस को मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है? नेटवर्क स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह डेटा लिंक लेयर लेयर 2 पर काम करते हैं और कई लैन को जोड़कर ट्रैफिक को मैनेज करता है। नेटवर्किंग में पैकेट क्या होता है? पैकेट डेटा का सबसे छोटा टुकड़ा है, जो नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यह इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की मूल इकाई है। क्लास C नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क क्या है? क्लास C के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, जो अधिकतम 254 होस्ट की अनुमति देता है। कौन सा उपकरण कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है? कंप्यूटर को नेटवर्क मीडियम, केबल, टेलीफोन लाइन या वायरलेस से जोड़ने के लिए मुख्य रूप से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NDC का उपयोग किया जाता है। कौन सा एक प्राइवेट IP एड्रेस है? 172.16.0.0 से 172.31.255.255 तक क्लास B के लिए रिजर्व प्राइवेट IP रेंज है। रिंग टोपोलॉजी में किस नोड को डेटा कम्युनिकेशन का अधिकार है? रिंग टोपोलॉजी में केवल वही नोड जो टोकन रखता है डेटा भेज सकता है। डेटा भेजने के बाद नोड टोकन को अगले नोड को पास कर देता है। 100 मीटर की दूरी पर कैट 6 केबल की अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर क्या है? कैट 6 कम दूरी 55 मीटर तक पर 10 Gbps की गति को सपोर्ट कर सकता है, वहीं 100 मीटर से अधिक की दूरी पर इसकी गति 1 Gbps है। कौन सा डिवाइस OSI मॉडल की सभी 7 लेयर पर कार्य करता है? गेटवे OSI मॉडल की सभी 7 लेयर्स फिजिकल से एप्लीकेशन पर कार्य कर सकता है। यह अलग अलग प्रोटोकॉल, डेटा फॉर्मेट, नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन को हैंडल करती है? प्रेजेंटेशन लेयर लेयर 6 डेटा को ऐसे फॉर्मेट में बदल देती है जिसे एप्लीकेशन लेयर स्वीकार कर सकती है, जिसमें एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन शामिल हैं।
OSI मॉडल में कौन सी लेयर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का कार्य करती है? OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर मुख्य रूप से एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का कार्य करती है। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर कौन सा उपकरण काम करता है? हब एक सिंपल डिवाइस है जो लेयर 1 पर काम करते हुए सभी पोर्ट्स पर केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रसारित करता है। 802.11b वाईफाई की अधिकतम डेटा रेट क्या है? 802.11b वाईफाई की अधिकतम डेटा रेट 11 Mbps है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर एरर रिकवरी एवं फ्लो कंट्रोल को मैनेज करती है ताकि विश्वसनीय एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित हो सके। डिफ़ॉल्ट गेटवे का उद्देश्य क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे वह एक जेट पॉइंट है जहां से डेटा पैकेट लोकल नेटवर्क से बाहर निकलकर किसी अन्य डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। कौन सा उपकरण दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है? राउटर का उपयोग कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ने और आईपी एड्रेस के आधार पर उनके बीच ट्रैफिक को रूट करने के लिए किया जाता है। मैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को मुख्य रूप से फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या इथरनेट एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का उपयोग क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वरों के बीच ईमेल भेजने या पुश करने के लिए किया जाता है। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पर डिवाइस और नेटवर्क के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड टनल बनाती है जो आईपी एड्रेस छिपाकर डेटा की प्राइवेसी सुनिश्चित करता है। TCP/IP की कौन सी लेयर OSI की फिजिकल और डेटा लिंक के अनुरूप है? TCP/IP मॉडल की नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसे लिंक लेयर भी कहा जाता है, OSI मॉडल की फिजिकल और डेटा लिंक लेयर्स के अनुरूप होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के MCQs की तैयारी के लिए लिंक में दिए गए ऑनलाइन क्विज को पूरा करने का प्रयास करें, जिसमें शामिल हैं 250 से अधिक MCQs, जो आपकी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंप्यूटर के टॉपिक वाइज MCQs के लिए वेबसाइट copaguide.com पर दिए गए ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो ट्यूटोरियल, स्टडी नोट्स को जरूर देखें। यह सभी नोट्स एवं टेस्ट पूरी तरह से फ्री एवं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उम्मीद है आज के कंप्यूटर नेटवर्किंग MCQs आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। तो रेडी रहिए अगले वीडियो के लिए जो जल्द ही आने वाला है।